जिस जंतर मंतर से कल प्रदर्शनकारियों को लाठी के दम पर, पुलिस या ताकत के दम पर, आंसू गैस के गोलों के दम पर भगाया गया, खदेड़ा गया, उसी जंतर मंतर पर आज हजारों की तादाद में छात्र, युवा, प्रदर्शनकारी एक बार फिर आ रहे हैं। उसी जंतर मंतर पर जहां अंधाधुंध लाठियां चलाकर कई युवाओं के शरीर पर जख्म दिए गए, उसी जंतर मंतर पर जहां प्रोटेस्ट साइट को कुछ देर मतलब 30-40 मिनट के भीतर पुलिस ने पूरी तरह से प्रोटेस्ट साइट से न सिर्फ प्रदर्शनकारियों को भगाया, खदेड़ा, मारा, पीटा, बल्कि उनके तंबू कनात जितने थे सबको उखाड़ दिए। लेकिन उसी प्रोटेस्ट साइट पर कल देर शाम से, रात से लोगों का आना शुरू हुआ और अभी सिलसिला ये है कि फिर से प्रोटेस्ट साइट जो यहाँ से लगभग 150 मीटर 200 मीटर दूर स्टेज है, पूरा खचाखच भरा है, जन सैलाब उमड़ा है। और जहाँ प्रोटेस्ट साइट है, इस बैरिकेडिंग के बाहर उतने ही लोग, युवा, देश भर से आए हुए प्रदर्शनकारी, वो लोग जो हिस्सा लेना चाहते हैं और वो लोग जो कल नहीं आ पाए, वो भी आ जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस के लाठीचार्ज के बाद, आंसू गैस के गोलों के बाद, जख्म की तस्वीरों के बाद, तमाम ऐसे प्रदर्शनकारियों को जिस तरह की चोटें आई, जो वायरल हो रही है तस्वीरें, उसके बाद यहाँ भीड़ नहीं होनी चाहिए थी। प्रदर्शनकारी डर जाते, घर में बैठ जाते, प्रोटेस्ट में आज हिस्सा नहीं लेने आते। लेकिन आज तो और उसी तरह से पूरी फौज यहाँ आ रही है। वो लोग जो जिम्मेदारी चाहते हैं सरकार से, वो लोग जो इस्तीफा चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का, इस्तीफा तो नहीं मिला, जिम्मेदारी तो तय नहीं मिली, तय हुई, लेकिन लाठियां मिली, आंसू गैस के गोले मिले। और आज उसके प्रतिवाद में विरोध जताने फिर से हजारों की तादाद में युवा आ रहे हैं। यहाँ पुलिस की तैनाती है, जैसे कुछ लोग हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? मैं हरियाणा से हूँ सर। और आप लोग 5-6 लोगों का ग्रुप है, पढ़ाई करते हो आप लोग? और आप लोग 5-6 लोगों का ग्रुप है, पढ़ाई करते हो आप लोग? स्टूडेंट है हम, तो वीडियोस देख के आए कि कितना बुरा हाल है, स्टूडेंट को मारा जा रहा है। हम स्टूडेंट है, टेररिज्म क्या है हम? तो वीडियो जो वायरल हुआ उसको देख के आए हो आप? हाँ सर, ऐसे ट्रीट किया है जैसे कि कोई आतंकवादी को ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण से धरना दे रहे थे, तो इनको बात सुननी चाहिए थी। इन्होंने बात तक नहीं सुनी, बहाने ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे बच्चों को, घेर घेर के कितनी गंदी तरह मारा, पैर तोड़ दिए, सिर, लड़कियों के साथ कितना कपड़े तक फाड़ दिए, लड़कियों के गए हैं। अब मोदी कहाँ है मोदी? बिल्कुल नहीं सुन रहे, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब वो बैठ के मेलोडी खा रहे होंगे आराम से, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो बेटा ये बताओ कि कल इतनी लाठियां चली, यहाँ बहुत लोगों के चोटें आई, हाथ पैर में जख्मी हुए हैं लोग, हाथ पैर में चोटें आई, हॉस्पिटल में भी एडमिट है, उसके बाद आज फिर आप आए हो सकता है आज फिर लाठीचार्ज हो? कोई बात नहीं सर, लाठी खाने के लिए आए हैं। खाने मार रहे तो मारेंगे, ये तो मारेंगे सर, इनका काम है। ये चाहते हैं कि यहाँ से प्रदर्शन हट जाए, सब कुछ लोग नहीं हटने वाले। कितना जोर लगा रहे, कितने बम फेंक रहे, कितना मार रहे, कितना कुछ कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री ढीठ है तो हम भी बहुत ढीठ है, उसको ये पता चलनी चाहिए। हम भी बहुत जिद्दी है, कोई जिद्दी नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रही है बच्ची। हाँ, प्रधानमंत्री अगर ढीठ है तो हम भी ढीठ है। ढीठ हम भी है। वो मेलोडी खाए बाहर जाके और हमें यहाँ डंडियाँ खिला रहे हैं। वो ये तो बहुत गलत बात है ना। हम डंडियाँ खाए, वो मेलोडी खाए, वो गोरी मैमों के साथ घूम रहे हैं और हम नहीं, वो गोरी मैमों के साथ घूमे, हर चीज करें, हम यहाँ पढ़े भी ना आराम से। गलत बात है ना, डंडियाँ मारे, सिर फाड़ रहा है, बच्चों के कपड़े फाड़ रहा है। ये क्या है? लड़कियों के, छोटे छोटे बच्चियों के रेप होते हैं, उनके लिए क्या करती है बीजेपी सरकार? कुछ भी नहीं करती, कोई भी नहीं सुनता। 1.5 साल तक की बच्चियों के रेप हो रहे हैं, इनको बस नारे लगवा लो, जय श्री राम करवा लो, चंदा चोर है बिल्कुल। ये तो गलत बात है ना। कहाँ पे वो पता चलेगा? नहीं सुनते, बताएंगे कहाँ पे? वो तो पार्लियामेंट में होंगे, लेकिन लेकर सोनम वांगचुक क्या पाई? कुछ काम था। क्या करते हो बेटा आप? स्टूडेंट है। स्टूडेंट हमें तो सर आने ही नहीं दिया। मैं मन ही नहीं कर रहा गवर्नमेंट जॉब के पेपर देने के लिए। अब तो मन ही नहीं, उसी की तैयारी कर रहे थे। अब तो बिल्कुल भी मन नहीं है। अब तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट को आना चाहिए, उन्हें हम समझाएं कि पढ़ाई कैसे होती है, क्या कैसे होता है। जो मोदी जी बैठे हुए हैं आराम से, जो हमारे सर है ना, हम उनके साथ में प्रोटेस्ट के लिए निकले थे। बच्चों से बात करो प्लीज, आप जाइए आगे बढ़िए। रोक दिया गया। जो IPS अधिकारी थे ना, सोनीपत रेलवे स्टेशन पे, उन्होंने रोक के सर के साथ भी बदतमीजी करी है, परिमल सर के स्टूडेंट का। मतलब कि उन्होंने वहाँ पे सर को भी धक्का दिया है। आप देख लो एजुकेशन का कितना गिरा हुआ सिस्टम है। सुन रहे हैं तो सुधर जाइए, नहीं सुधरेंगे तो युवक बहुत ही बेकार है। आप जिद्दी हो तो आपसे कई ज्यादा जिद्दी है हम, बहुत ढीठ है हम भी। इतना ये मत समझिए कि आप बैठे और आपसे AC में यहाँ युवक लड़ रहा है, हट मर रहा है, कोई वो ही नहीं है आपको। और अगर शिक्षा मेलोडी खाना छोड़ो, देश को देखो। नहीं होगा ना तो ऐसा ही चलता रहा तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगेंगे बच्चे, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे। आप क्या करते हो बेटा? पढ़ाई करते हो? साथ आए हो आप? 12th में हो? आप भी 12th में हो? नहीं
कल आप आए थे? नहीं मैं भी आज आया हूँ। हैं? आज आए तो आज आए इसलिए कि कल नहीं आ पाए इसलिए या क्यों आए? आ जाओ बेटा, आप भी आइए, बच्चे आइए, बच्चों को बात कल करवा। नहीं आ पाए इस चक्कर में हमने कल रील्स वगैरह में देखा कि हमसे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और हमसे बड़े लोग आ रहे हैं, ये तो हमें भी आना चाहिए, इस चक्कर में हम आए। आपका क्या नाम बेटा? मेरा आफरीन खान, मैं हाँ। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आई हूँ। स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए? हाँ, मैं कब आई? हाँ, आज सुबह आई हूँ। कल जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है एंड कल इट्स लाइक डेमोक्रेसी के साथ बहुत गलत हुआ है, तो वी हैव टू ऑल स्टैंड फॉर द पीपल, फॉर सोनम वांगचुक सर, एंड कल बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, हम सबको स्टैंड लेना चाहिए। तो मैं इससे भी पूछा, वही आपसे पूछ रहा हूँ, कल यहाँ लाठियाँ चली, बहुत बच्चों को भी चोटें आई, बहुत जख्मी भी हुए, तो आज फिर भीड़ हो रही है, हो सकता है फिर पुलिस लाठी चार्ज कर दे। और सर, लाठी चार्ज करना गलत है, प्रोटेस्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, इसलिए हमें अपना आपको रिप्रेजेंट करने आना पड़ेगा। अब ये बच्चे डरे नहीं हैं, आपसे नहीं बात करूंगा, मैं बच्चों से बात करूँ। ये एक दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे बाइट देने के लोग पॉलिटिकली लोग भी बहुत परेशान होते हैं, माफ़ करिए, मैं अभी जरा युवाओं से, प्रोटेस्टर से, बच्चों से बात कर रहा हूँ, जिनका इशू है उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए मैं मुझे नहीं, आप रुक जाइए, बात करता हूँ। तो मैं फिर वो कहूँगा कि कल जो कुछ हुआ